हाय। दोस्तों, आज हम जुड़े हैं। आज मैं बात करूंगा एक बहुत बड़े ब्रांड मिठाई के, हीरा स्वीट्स की। हीरा स्वीट कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया? 2010 में सिर्फ एक दुकान थी उनकी और आज 40 प्लस शॉप्स हैं। अगले साल तक 50 प्लस शॉप्स हो जाएंगी। 3 फैक्ट्रियों के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इतना बड़ा ब्रांड, आप सबकी एक बहुत बड़ा सपना होता है एक बड़ा ब्रांड बनाने का, बड़ा बिजनेस बनाने का। कैसे बना हीरा स्वीट इतना बड़ा ब्रांड? आइए आज देखेंगे इस छोटे से वीडियो में, जो आपको मदद करेगा। मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं फाउंडर हूँ रोमियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन देते हैं, ईआरपी सिस्टम्स देते हैं और डिस्प्ले सॉल्यूशंस देते हैं, जो आपके बिजनेस को एक ऑटोमेशन की तरफ लेके जाते हैं। चाहे आपका मिठाई का बिजनेस हो, बेकरी का हो, रेस्टोरेंट्स का हो या और कोई एफ&बी आउटलेट हो। तो चलिए लौट के आते हैं इस अपने टॉपिक पे आज के, जो है हीरा स्वीट के बारे में। साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को ज्वाइन करने के लिए। आप बुलाने के लिए। हाँ, हीरा स्वीट एक हमारा पहला कस्टमर और परिवार की तरह है और आपसे 12-13 साल से हमारा जो है संपर्क है, पूरा रिश्ता बना हुआ है। तो बस यही आपसे जानना है कि सर, इतनी लंबी जर्नी रही है। हीरा स्वीट हमने एक आउटलेट से शुरू किया और आज जो है हाफ सेंचुरी के पास हीरा स्वीट पहुंच रहा है। तो सर, क्या इस ग्रोथ स्टोरी में क्या आपका वो रहा और कैसे आपने, मतलब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हीरा स्वीट, आपने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, या मैं कहता हूँ आपने मैन पावर ग्रो करी, लोकेशंस बढ़ाई, मल्टीपल फैक्ट्रीज लगा दी हैं हीरा स्वीट की, हीरा स्वीट बेकरी में आ गया है। मतलब क्या सक्सेस फॉर्मूला क्या है सर? कुछ हम हमारे और भी कस्टमर्स हैं, उनको कुछ ज्ञान मिले आपसे। कुछ क्या रहा सर आपका, थोड़ा सा आप बताएं। मोहित जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एटलीस्ट मोहित जी, आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एटलीस्ट इस बारे में जानना चाहा, हीरा स्वीट्स के बारे में, खास करके जो भी एक ग्रोइंग ब्रांड है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं खास करके, और हम लोग तो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, जबकि हमारे हीरा स्वीट ब्रांड जो है 1912 से ही मार्केट में है। और ये जो रन हो रहा है, ये 4th जनरेशन मिस्टर पारस शर्मा जो कंपनी के एमडी है, उनके गाइडेंस में ही रन हो रहा है ये आउटलेट, मतलब कि कंपनी हो रहा है। और हम तो कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हैं, करीबन हमें 9 साल हो गया है। तो इंडस्ट्री में है ऑलरेडी 25 से 28 साल से हैं। और अच्छे, मतलब कि ताज ग्रुप और ओबराय ग्रुप होटल्स में हमने काम करके इसको फील्ड को चुना हमने, और एक चैलेंज के हिसाब से ये चीज़ को लिया कि भाई इतनी पुराने ब्रांड है और प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, और इसको हर कोने में, हर जगह में पब्लिक के पास कैसे पहुंचा जाए। तो इस बारे में थोड़ा सा हमने अपना काम शुरू किया, और पूरी पूरी सपोर्ट रही अपना एमडी साहब का, और जैसे खास करके आपका टेक्नोलॉजी में ही। तो इनिशियल स्टेज में आपको ही पता है कितना हर्डल्स रहा, और कहाँ कैसे चली चीज़ों को, कितने बार सिस्टम डाउन सिस्टम अप हुई। सबसे मेन चैलेंज जो रहा कि जो एक लेवल आती है कि जो पुराने मैन पावर है और पुराने टेक्नोलॉजी है, उसको नए से मतलब कि अडप्ट कराना उन लोगों को, और चीज़ को मार्केट को देखते हुए आगे लेके जाना। तो इतनी आसान नहीं रहा, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती है, बट रास्ता निकलना जरूरी है। प्रॉब्लम तो आती रहेगी, चलते तो गड्ढा तो आएगा ही, लेकिन ये कि हमें अपने हिसाब से रोड को काट के लेके आगे चलना है मंजिल तक। तो आज हम मान के चलिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तकरीबन 1,50,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और रिटेल में हमने 10 से 12,000 स्क्वायर फीट से शुरू किया था। नंबर क्या बताऊँ मैं, बेसिकली 2 लाख स्क्वायर फीट रिटेल आउटलेट का स्पेस हम कवर करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आई कैन से। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अराउंड मैन फोर्स जो है 1200 से 1500 आदमी के पास मैन फोर्स है। सारे अच्छी अच्छी कंपनी में काम किए हुए सारे सीनियर लोग हैं, टीम एक अच्छी टीम है हमारे पास, और हम अडोप्ट कर रहे हैं सारे टेक्नोलॉजी को। और इसमें से जो सॉफ्टवेयर का रहा और टेक्नोलॉजी का रहा, वो सारी चीज़ में हम अपग्रेड करके चल रहे हैं चीज़ों को। और आपकी कंपनी तो हमारे साथ इतने लंबे से जुड़े हुए हैं, रोमायो, और जिसके बेसिकली हमें फ्रूटफुल उसका सारी चीज़ साथ मिला, और आपका स्पेशल अटेंशन हमारे पास रहा। और बाकी लोग भी हमें अडोप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और हम भी उन लोगों की टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहे हैं।
तो इट्स रियली ए ग्रेट जर्नी। एंड ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसको कोई लोग नकार दे। आजकल मान के चलिए कि एफएसएनएम के जरिए में हम लोग सारे गैदर हुए हैं। आज से 7 साल पहले शुरू हुआ था, जैसे कि अपने डायरेक्टर साहब जैन साहब वगैरह जो है कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने शेयर किया थी कि एक लॉबी में 25 आदमी से शुरू हुआ था। अभी यहाँ पर 25,000 लोग आ रहे हैं और वो भी सारे यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। तो ये लोगों को क्या नहीं, कहीं ना कहीं चीज में है भाई, हो क्या रहा है चल तो देख लो। अभी कोई नहीं बोलेगा हलो ही, अभी बोलते भाई ठीक है एक इंडस्ट्री है। हम बोलेंगे इंडिया का एमएनसी है, लाइक मैकडोनल्ड और बाकी अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स है, सबवे है, स्टारबक्स है। वी हैव इंडियन एमएनसी एंड वी हैव रियली विद देम, नॉट ए प्रॉब्लम। और हमारा जो कैप्चरिंग पब्लिक पावर है वो सारी चीज हमने कोरोना में दिखा दिया है क्या है चीजें। बाकी लोगों को क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोगों का जो आयुर्वेदी इंडिया का जो है, जो अंदर का आयुर्वेदिक जो भी इंडिया का ट्रेडिशनल नॉट्स है, देसी घी के, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एफएसएसए पास नहीं कर रहा है, इसमें ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, हल्दी है, सारे चीज हमें निकाल के दिखा दिया कि भाई हम भी वही लोग हैं और हम आगे शासन कर सकते हैं। बट एनी इट्स ए गुड जर्नी आई कैन से, एंड स्टिल दैट लॉन्ग वे टू गो। एंड बहुत सारी चीज रहा चीजों को, और बोलने का तो फिर तो एंड नहीं होगा। बट बड़े ही सरल तरीके से सर आपने जो है ना अपनी जर्नी को बताया, और मुझे पता है कि आपकी जो मेहनत है और जो आपका टीम बिल्डिंग और जो आपका सबसे बड़ी यूएसपी है कि आप जितनी स्पीड से ग्रो कर रहे हो, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई 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 उसको ड्रीम भी कर सकता है। मतलब ड्रीम तो है लोगों का कि स्पीड से हम ग्रो करें, लेकिन इतने फंड्स अरेंज करना और इतनी अच्छी टीम बिल्ड करना, मेरे ख्याल से पैसा ही एक मैटर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट तो लोग करते हैं लेकिन काफी लोग उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से हर चीज को अडॉप्ट करा, इवन मुझे याद है आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कहाँ से शुरू हुई थी और हम कहाँ पहुंच गए आपके साथ, ठीक है, ग्रो करते हुए। तो मैंने ये देखा है कि आपकी जो अडॉप्शन है, आपका जो एक तरीके से सीखने का जो जज्बा है पूरी टीम के अंदर, वो आप डाल देते हो। जो मेरे को एक मतलब मेरे को आपका एक छोटा विनिंग फॉर्मूला लगता है कि पूरी टीम ही चाहती है कि काम बढ़िया हो, हमारा नया स्टोर खुले, उसमें नई चीजें लगे, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं आप लोग। आपने बेकरी का सेटअप बहुत बढ़िया बनाया, और मेरे को लगता है इंडियन यूथ जो है वो आज की डेट में मैकडोनल्ड्स ना जाके आज एक मिठाई की शोरूम की तरह नहीं देख रहा आपको, वो देख रहा है कि इट्स अ फैमिली सेलिब्रेशन। वहाँ पे आप रेस्टोरेंट का भी मजा ले सकते हो, बेकरी का मजा भी ले सकते हो, और एक जो अपनी ट्रेडिशनल मिठाई है, ठीक है, उसका तो मजा है ही। तो आप सर ये क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो? मतलब आप हाउ यू केटर टू सच अ वास्ट वेराइटी, जो आपके प्रोडक्ट लाइन है उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरे को लगता है कि आज के लोगों को जानना चाहेंगे आपसे कि ये चैलेंज है बहुत बड़ा फूड लाइन का, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, आप कैसे करते हैं सर? देखिए मोहित जी, इसमें अभी हमें क्या बताए, ऑफकोर्स टीम, अच्छे टीम है हमारे पास, और टीम को आप कैसे गाइडेंस करते हो और कैसे आप आगे लेके जाते हो ये मायने रखता है। ऐसे होता है ना कि इंडस्ट्री में होता है, कुछ लोग को बोलते हैं कि भैया ये चीज़ आप मत बताओ, आपकी नौकरी खतरे में, ये चीज़ प्रोसेस मत बताओ, और ऐसी भी होगा तो उस्ताद कहाँ चला जाएगा, उस्ताद को कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मशीन से आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी तो फिर आपको भाई कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये एक माइंड सेट है, और माइंड सेट पहले था, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो अपना टीम को कैप्चर करने के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंडरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर लाइक हमने कोई स्पेसिफाइड फील्ड में हमारा चीज़ को हमने रखा नहीं, लाइक हमने एक ऐसा इंडस्ट्री के अंदर में है जिसमें आप 4 साल के बच्चे से लेकर 70 ईयर्स ओल्ड एज तक कोई भी एक फैमिली आता है तो उनको सारा खाना मिलता है, चाहे बर्गर है, चाहे मान के चलो पिज्ज़ा है, वो भी हमारे पास है, चाहे हमारे पास में मिठाई है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारा ऑल वेराइटीज इंडियन क्विजिन्स है, सारे जो भी है साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, वट एवर थिंग्स वी हैव ऑल टुगेदर ऑन वन प्लेट। सो एंड दैट इज अप टू बी पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो पॉकेट फ्रेंडली के अंदर में और भी लोग है, और भी ब्रांड है, चैलेंजेस है, तो उसमें हमें ये प्लान करते हैं कि हमें इस चीज़ में क्या एक्स्ट्रा करें जो कि पब्लिक हमारे पास है। तो वो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, कोर टीम से बात करना पड़ता है, और आपको खुद को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एडॉप्शन का और सीखने का, लर्निंग करने का एक जील होना चाहिए, नहीं कि ये मैं इतना तक सीख लिया, ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। सो हार्डली वो दिन रह गया कि जो आप अपना चलाओगे, आपको मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फ्यू कंपनीज है, आप नोकिया देख लो, एचएमटी देख लो, अभी नहीं है। अब ये नहीं है कि जी मतलब कि हम बोलते कि हमें अडॉप्ट नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दिन मार्केट आपका रहने नहीं देगा। एंड सेकेंडरी रहेगी कि क्वालिटी कॉन्शियस के लिए बेसिकली, जैसे हम अपने बारे में क्या बताएं, हम बेसिकली क्वालिटी से ही हैं। इट्स मीन्स कि आई मीन्स बिलोंग्स टू द बैकबोन ऑफ द किचन।
सो एक कारीगर जो लैंग्वेज बोलता है ना, प्रॉब्ली आई कैन बेटर अंडरस्टैंड, मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ पाऊंगा रैदर देन अदर। कोई एक मैनेजर या कोई सीनियर बंदा, प्रॉब्ली कोई अपना बिजनेस पार्टनर ओनर से, बिकॉज हम कारीगर की तरफ से ही काम करके आए हुए हैं। ये मीन्स है कि हमारे लाइन में ये कारीगरी बोलते हैं, हलवाई बोलते हैं। इफ़ यू गो फॉर द होटल्स दे प्रॉब्ली चेक द शेफ्स। एंड अगर जो लोग यहाँ पर होटल मैनेजमेंट या कोई प्रोफेशनल है, यंग जनरेशन का भी दिख रहा है, दे नो व्हाट इज शेफ्स, शेफ्स की वैल्यू क्या है, एंड व्हाट इज बेसिकली हिज कोर एरिया। तो जब हम पीछे का चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, हम पता है कि पीछे का चीज़ को कैसे मैनेज करा जाए, देन यू कैन सी द फ्यूचर विजन एटलीस्ट। आगे में तो चलो रेस्टोरेंट है, अभी कोई नहीं है, ओनर्स बैठ गए और हम बैठ गए, जीएम साहब बैठ गए, सीओ साहब बैठ गए, रोटी भेज दी, बर्गर भेज दी, बट पीछे का अगर जो शेफ्स है, जो कुक्स है, जो बैक टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, जो क्वालिटी टीम्स है, उस बारे में अगर सपोर्ट नहीं है, इफ़ यू आर नॉट नोन, देन आप दो चीज़ में जा सकते हो। एक तो आप अपना लाइन डाइवर्ट कर सकते हो क्योंकि वो आपको गायब कर देगा। सेकंड चीज़ क्या है कि यू विल एक्सपोजर फ्रॉम द मार्केट थ्रू कंसल्टेंट। द कंसल्टेंट भी क्या है कि द कंसल्टेंट आजकल में कैसे क्या है, क्या चीज़ है, दैट इज ऑल्सो चैलेंज बार। So we will not raise any comments for that. But my concern is, if you have the backbone and you have the front line things, you have in knowledge, and you need the adoption of the new technology, you have to maintain the qualities, procedure, everything, and you have good manpower and definitely motivated team, then there is no way to can stop you. So you can a long way to go. And quality के लिए you need some systems. Basically आजकल मार्केट में और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि CNC सिस्टम्स है, जिसको बेसिकली कुक एंड चिल सिस्टम बोला जाता है। व्हाट इज दैट मीन कुक एंड चिल सिस्टम? किसको सुनने नहीं आते भाई, सीएनसी चला रहे हैं, सीएनसी चला रहे हैं। आज जब से एयर इंडिया शुरू हुआ था ताज से, टाटा ग्रुप से, तब से ही सीएनसी चल रहा है। हाउ इट विल बी, यू कैन से, अगर आप यहाँ से न्यूयॉर्क जर्नी करते हो, लंदन जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो फ्लाइट में 40,000 स्क्वायर फीट ऊपर बैठ के, वो आपको कोई खाना ऐसा नहीं मिलता, दैट इज पार्ट ऑफ सीएनसी, बट इट्स इज द प्रोसेस। बेसिकली आपको हाइजीनिकली फूड अच्छा मिलता है। आप अगर 40,000 फीट में खाना खा रहे हो तो सेकंड डे आके यू गुड लाइफ एंड गुड स्लीप, यू कैन वर्क अप इन द मॉर्निंग इन अ नाइस वे। ऐसा नहीं कि खाना खा के फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। उसी प्रोसेस को अगर हम लैंड डाउन करें ग्राउंड में, सो दैट इज फ्यू ट्रिकी थिंग्स यू हैव टू अडॉप्ट। नहीं कि जो आप खाना निकाल दिया। अब घर में एक बात करें, आप घर में खाना बचता है ना, आप किचन में जाओगे, वहां पर बोलोगे आज का खाना बच गया, इस खाने को आप खाने को आप बाहर आप स्प्रेड अप करो, तो मैडम बोलेंगे ऐसा है, आपका बेडरूम उधर है, या टीवी देख लो या मोबाइल ले लो, हमें किचन संभालने दो। क्योंकि सबको पता है कि वो बचपन से चली आ रही है, जब से फ्रिज आया ना, आप खाने को रखते हो, शाम को बॉईल करके खाते हो या रीहीट कर खाते हो। आवर बॉडी इज अडॉप्ट टू दैट। बट हम ये नहीं बोलते हैं कि हम ऐसे ही काम इंडस्ट्री में करें। दैट इज सम वे, बायोलॉजिकली वे, यू हैव टू फॉलो इट अप, दैट इज कॉल्ड थ्रू द QC, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। दैट पैरामीटर्स हैज टू बी फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली एंड यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, देन यू कैन सक्सीड। ऐसा नहीं कि आपने देखा भाई ठीक है, इसको फ्रिज में रख दो, ठंडा हो गया, इनको दे दो, गर्म करके दे दो, फिर क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये माइंड सेट है। आप बर्गर पिज्जा खा रहे हो ना, आपको बर्गर पिज्जा के अंदर में दैट इज ए लॉन्ग रन टू, एटलीस्ट आपको पता नहीं वो फ्रोजन में आ रहा है, वो थाउइंग हो रहा है रूम टेम्परेचर, देन यू कम डाउन टू नॉर्मल टेम्परेचर, देन रीहीट इट। आई मीन प्रोडक्ट्स का कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। सो इट्स बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करने में लंबा टाइम लगेगा, बट इट इज ए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, गुड टीम, एंड हाउ यू गो अहेड ऑल द थिंग्स, दैट इज द मेन थिंग्स यू हैव टू गो अक्रॉस। एंड इसमें तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हमारा जो एमडी साहब है, इस उनका तो सपोर्ट पूरा टीम के प्रति रहा और कंपनी के प्रति रहा कि जो भी अच्छा है कस्टमर को मिले, जो भी चीज़ बढ़िया है वो मिले, टाइम पे मिले, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, इन एट एनी कॉस्ट। बट सेम टाइम पे यू हैव टू सी योर पॉकेट ऑल्सो, बट यू हैव टू नो द स्टेप्स, द पॉकेट में जो चीज़ है उसी हिसाब से प्लान करके चलना है, एंड यू हैव टू अचीव द गोल। और आज के लिए हम उसी एंगल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साहू साहब, आपने बहुत कम समय में इतना ज्ञान दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बुक लिखनी चाहिए। मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो सेकंड जनरेशन आ रही है इस इंडस्ट्री में, वो इंस्पायरिंग है वो आप उनके लिए। हीरा स्वीट के एक मतलब बेंचमार्क बन गया है कि इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, और पहला शोरूम कैसा था, और आज आपने उसको जो स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए कि एक हमारी लोकल चेन जो दिल्ली के दिल से निकली है, बालूशाही आपकी फेमस है, हम उसको खा के बड़े हुए हैं, बचपन से खा रहे हैं, और आज भी वही टेस्ट है जो आज से 30 साल पहले खाया था मैंने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ टू पूरी हीरा स्वीट की टीम
और उसमें आपकी लीडरशिप और पारस जी का जो नेतृत्व है वो तो कहना ही क्या उसका। तो मैं बड़ी शुभकामनाएं दूंगा आपको और आपकी टीम को। आपके साथ हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं हम, और हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स को एनहांस करते रहें अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि आप उसको बेटर यूज़ करें। आपके अब हाफ सेंचुरी के बाद सेंचुरी का वेट करेंगे हम कि सेंचुरी लगे आउटलेट्स की, ये और तो ये देश विदेश में खुले आपके आउटलेट। ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं और बाहर के लोग भी बड़े शौकीन है आपके प्रोडक्ट्स के। मेरे कजन्स आते हैं बाहर से और रिश्तेदार आते हैं, वो कहते हैं हीरा स्वीट की बालूशाही खिला दो, हीरा स्वीट का पतीसा खिला दो। मतलब जो वो खा के बड़े हुए हैं और गए हैं, 10 साल से बाहर हैं, अब आके यहाँ पे मांगते हैं, तो वो अपने आप में एक जो है ब्रांड रिकॉल वैल्यू है। ऐसा है ना रोहित जी, हमारा यूएसपी है, कोई ना कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ओल्ड एज ब्रांड होती है ना, उससे कुछ यूएसपी होती है। हमारा प्रोडक्ट में तो जैसे आपने नाम लिया बालूशाही, और अपने पास में मक्खन बड़ा या पत्ती सागर, इट इज ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग है। एंड सेम टाइम पे प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन किया जाए, इट्स नॉट ए वेरी ये नो वेरी स्मॉल और वेरी लाइट जॉब टू बी हैंडल। इसमें डेफिनेटली मेहनत चाहिए, एंड आपको बिल्कुल भी कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी भी चाहिए, एंड हाउ टू मेंटेन ऑल द थिंग्स, क्वालिटी, रेसिपी, प्रोसीजर दैट्स भी चाहिए। और उसको सिस्टम पे उतारने के लिए आपकी जो सपोर्ट रहा हमारे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो हम हैट्सअप करेंगे कि आप इतने साल से हमारे साथ एसोसिएट हो और फिर भी हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। एंड उसके अलावा हमारे जो हमने वर्टिकल चेंजेस किया हुआ है, हमारे पास बिग फॉर्मेट है, विच इज अबाउट 3-4 हज़ार से लेके 16,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट की फॉर्मेट्स है हमारे पास में। एंड वी हैव आल्सो डेवलप्ड सम स्मॉल फॉर्मेट फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो B2C कैटेगरी सिटीज, जिसमें हम बेसिकली एक्सप्रेस मॉडल में जा रहे हैं। एंड वी हैव आल्सो प्लानिंग टू डेवलप द बेकरी मॉडल व्हिच इज लार्ज वैकेंसीज, मींस बता रहे हैं इतने बहुत सारी चीज, होप्स एंड चांसेस इन इंडिया एंड इंटरनेशनल टू गो अहेड। सो मेरे कंसर्न है कि इट इज रियली ए वेरी गुड वे एंड वेरी गुड जर्नी एंड वेरी गुड इंडस्ट्री everybody supposed to look at, and we are open to be at least need the good talent, and we need the at least good people to associate with us, and definitely we need the big brand means big or business partner who have the different type of technology so that we can adapt it and grow in a very big way. So ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो हमें अपने ओपन रहते हैं, और हमें चाहते हैं कि हमें इस बारे में सपोर्ट मिले और हमें आगे चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा मेरे साथ साहू जी जुड़े थे जो कि पिलर है हीरा स्वीट का, और इन्होंने बड़ी सिंप्लिसिटी से बता दिया कि कैसे इन्होंने काम किया। लेकिन मैं जानता हूँ ये दिन में 17-18 घंटे काम करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन रहे। मतलब सुबह 7-8 बजे से इनकी वर्किंग शुरू हो जाती है। कई बार हम लोग साथ में गए हैं और पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं, मल्टीपल लोकेशंस आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो साहू जी को और पारस शर्मा जी को जो डायरेक्टर हैं हीरा स्वीट के, फाउंडर हैं। और ग्रेट मैन, रियली ही इज अ ग्रेट मैन, एंड उनका उनके पूरी सपोर्ट लीडरशिप रहा, में जो जो तो मतलब कि बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता ग्रो है करा है हीरा स्वीट ने। हम आगे को उम्मीद करेंगे कि विदेशों में भी हीरा स्वीट खुले और इसी तरीके से हम स्वाद का मजा लेते रहें। थैंक यू साहू जी, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू। मिठाई बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। हीरा स्वीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, उनके दादाजी ने स्टार्ट किया था, बालूशाही बनाते थे। बालूशाही सिर्फ एक प्रोडक्ट था, सिर्फ एक प्रोडक्ट था बालूशाही, आज से 60 साल पहले। और आज उसके पास 3000 प्लस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन किया, अपनी मार्केट की नीड को समझा। इसके फाउंडर है पारस शर्मा, को फाउंडर कह लीजिए पारस शर्मा। उनके साथ भी मैंने वार्तालाप करी, उनसे उनका विजन जाना। डॉक्टर साहू इनके प्रेसिडेंट है, उनके साथ वार्तालाप करी, उनसे उनका विजन जाना, एक सक्सेस का फॉर्मूला जाना कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतनी बड़ी चेन खड़ी कर दी। बड़े बड़े आउटलेट खोलते हैं, मिठाई की एक छोटी दुकान से शुरू हुआ काम, आज रेस्टोरेंट में है, बेकरी में है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स ले आए हैं अपने, और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पैक्ट अपकीड आ गया है इनका। तो क्या विजन था? सबसे पहले ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। इन्होंने अपनी क्वालिटी को सस्टेन किया, एक बेस किचन लगाई। बेस किचन लगा के इन्होंने सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाया। जो इसकी क्वालिटी होती है फूड की, वो मेंटेन करते हैं ये। जैसे साहू साहब ने कुक एंड चिल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, रिटॉट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है फूड के अंदर। सो कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, दैट इज द की। सो ये राइट टाइम पे राइट लोगों से मिले। जैसे मेरे साथ इनकी जर्नी स्टार्ट हुई 2010 से, तब इनको गले से मैंने उठाया। जो सबसे पहले जरूरी है
एक बिजनेस ओनर के लिए वो है कि गले से खुद उठाओ, खुद नोट ना गिनो, नोट तुम्हारा स्टाफ गिरे, नोट कैशियर गिरे। आपका माइंड फ्री होना चाहिए। जब आपका माइंड फ्री होगा तभी आप अपना काम कर पाएंगे, तभी आप ग्रोथ के बारे में सोच पाएंगे, कोई मीटिंग कर पाएंगे, अच्छे लोगों से मिल पाएंगे, एक अच्छी टीम की रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। टीम की रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, टीम को एक विजन कैसे देनी है, ये हमने पारस शर्मा से सीखा। तो टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ा की टेक अवे है। पहला की टेक अवे मैंने जो आपको बताया, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आई बेस किचन लगा के, ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करके। मेरी कंपनी आपकी मदद करती है एसओपी बनाने में। एसओपी कैसे बनेगी, आप उसको ईआरपी सिस्टम्स को कैसे अडॉप्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर ज़्यादा जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे क्लिक करें और अपनी कंपनी की डिटेल मेरे को भेजें। मेरी टीम आपसे ज़रूर संपर्क करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे की टेक अवे। दूसरा की टेक अवे है टीम बिल्डिंग। टीम को कैसे बिल्ड किया, एक विजन बिल्ड किया कि आज दूसरा आउटलेट खोलूंगा, तीसरा आउटलेट खोलूंगा, अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाता जाऊंगा, मार्केट क्या मांग रही है, सस्टेनेबिलिटी उस पर भी लेके आए, अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स उठा के लाते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये, इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे बना दिया इसने, हमारे से बेटर कैसे बना दिया, उसको स्टडी करते हैं और बेटर करते हैं। आज हीरा स्वीट बैंकोटिंग में भी आ गया है, एक फैमिली सेलिब्रेशन बन गया है। उन्होंने देखा कि मेरे पास फैमिलीज आ रही है और फैमिलीज को सेलिब्रेशंस भी करनी होती है, तो बड़े बड़े आउटलेट खोले। बड़े आउटलेट खोलने आसान नहीं है। बड़े आउटलेट आप खोलते हैं तो आपका एक बड़ा खर्चा भी है। हर एक एंटरप्रेन्योर के आगे ये एक चुनौती है कि बड़े खर्चे को पहले देख के प्लान कैसे करें। सो जो प्लानिंग है इनकी, वो अपने प्रोडक्ट पिक्स को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। उनको पता है मार्केट को क्या चाहिए, उनको पता है अगर एक पार्टी करूंगा तो मेरी बिलिंग बढ़ेगी, उनको पता है इस एरिया के अंदर पूरी ज्योग्राफी को कवर कर लेते हैं। उसके अंदर चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एक हाउस होल्ड हो, चाहे वो एक ऑफिस गोइंग टीम वर्कर हो, या ऑफिस की केटरिंग्स हो, बड़े अच्छे से केटर करते हैं। तो इनकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज द सेल्स टीम। इनके पास एक डेडिकेटेड सेल्स टीम है। कितने ऐसे आज मिठाई वाले हैं जिनके पास डेडिकेटेड सेल टीम है? आप पूछिए अपने आप से, क्या आपने कभी ऐसा प्लान किया, क्या सोचा? नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो विजन क्रिएटेड नहीं है। एक सपना तो है लेकिन वो कैसे होगा ये नहीं पता। हम बताएंगे वो कैसे होगा। जरूर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करें और अपनी डिटेल छोड़े नीचे, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, मेरी टीम कनेक्ट कर पाए और आपको एक सही रास्ता दिखा पाए कि कैसे बनेगा बड़ा ब्रांड। तीसरा टेक अवे है आज का, हंटिंग ऑफ द लोकेशन। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है। जो ये लोकेशन, जिस लोकेशन पे आउटलेट खोलते हैं, वो लोकेशन पे अच्छे से रेकी करते हैं, उस पे इनकी पूरी टीम स्टडी करती है। ये उस पे वर्किंग करते हैं कि इस पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कैटर करेंगे, कितने लोग होंगे वहाँ पे जो हमारे पास आएंगे, जो हमें ऑर्डर देंगे, जो हमारे से डिलीवरी पे भी खाना लेंगे, जो हमारे पास आके डाइनिंग भी करेंगे। तो प्लानिंग ऑफ द लोकेशन बहुत बड़ा की टेक अवे है। जो चौथा बड़ा की टेक अवे है, ग्रोथ स्टोरी इज स्टेबल। अगर आप लास्ट 5 सालों में देखेंगे, हर साल 6 से 7 आउटलेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो ग्रोथ स्टोरी स्टेबल है। इसके लिए भी विजन चाहिए, कितनी बड़ी बेस किचन आप लगाएंगे जो कितने आउटलेट्स को कैटर करेगी। उसके लिए टीम चाहिए, एक्सपर्टाइज टीम चाहिए, आपको एक नॉलेज चाहिए, एसओपी चाहिए। वो सारे ज्ञान आपको हम देते हैं, उसका तरीका हम बताते हैं। आप हमारे ईआरपी सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करते हैं वो हम बताते हैं। आप कैसे एक एक स्टेप से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको बहुत सरलता से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे से संपर्क करें और मेरे पॉडकास्ट देखें। आप पारस शर्मा जी के और साहू जी के विचार सुने और कंक्लूड करें। थैंक यू।